हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आर के अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सिलेक्शन वाला शेड्यूल मतलब इसका क्या है? देखो, आपके पास 50 से 55 दिन है, हमें मान के चलते हैं 50 डेज है। ठीक, आपको परफेक्ट वे में एक बैलेंस स्टडी के साथ आपको चलना पड़ेगा। बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों को आप सुन रहे हैं और करेक्शन भी कर रहे होंगे, और हर आदमी अपना बेस्ट बताता है और बेस्ट वे में कोशिश करता है हर स्टूडेंट कि वो बेस्ट वे में पढ़े। एक बार यहाँ पे एक शेड्यूल डिस्कस करते हैं और आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें इसको ऐड ऑन कीजिएगा जहाँ आपको रिक्वायरमेंट लगे। और अगर आप इससे एग्री हैं तो डेफिनेटली वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा, ठीक है, जिससे कि और भी बेहतर स्ट्रेटजीज को लेकर हम और भी वीडियो बना सकें और डिफरेंट एग्जाम के एस्पेक्ट में हम चीज़ों को कवर कर सकें। ओके, सो अब बात करते हैं टू द पॉइंट। यहाँ पर आरआरबी का एग्जाम है, सामने एग्जाम है, आगे और भी एग्जाम आएंगे, लेकिन अभी हम आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं जिससे कि हम उस फुल फ्लैश वे में एक तैयारी करें और आगे हम बढ़ते चले जाएं, ठीक है, और अपना सिलेक्शन श्योर करें। स्टडी शेड्यूल फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क बोथ, राइट। अब यहाँ देखिए, ये सॉरी, इसमें अगर हम इस तरह से बात करते हैं सीधा शेड्यूल बात करते हैं पूरे कंप्लीट शेड्यूल की। दो सब्जेक्ट आपके सबसे मेजर सब्जेक्ट है, वो है क्वांट और दूसरा दोस्तों रीजनिंग। एक क्वांट है, एक रीजनिंग है। एक तो आपका होगा टॉपिक वाइज, जो आप सब्जेक्टिव आप सारे टॉपिक्स को लेके चलते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा सोचकर नहीं पढ़ते हैं कि यार ना मैं इसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा या सिर्फ इसको मेंस के लिए पढ़ूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रीजनिंग में कोई टॉपिक उठाया, कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको उसको पूरी तरह से पढ़ना चाहोगे ना, क्योंकि जो आप कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, जो भी आपने स्टार्ट किया बेसिक से, ठीक है, तो उसका यूज़ कहीं ना कहीं एडवांस क्वेश्चंस में होगा। अगर आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है उस टॉपिक में आप कंफ्यूज रहें, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्रीलिम्स में एक अच्छे लेवल का मॉक है, उसमें उस सवाल को ना कर पाए तो फिर एक मोटिवेशन कम भी हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। तो क्या करना है, टॉपिक वाइज पूरा पढ़ना चाहिए। जब भी आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, 2 दिन में कवर हो रहा है या 1 दिन में कवर हो रहा है या 3 दिन में कवर हो रहा है, तो आपने एक शेड्यूल बनाया कि रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, क्वांट में ये सारे टॉपिक्स हैं, और मुझे एक बार इन सारे टॉपिक से गो थ्रू करना है, ठीक है, और टॉपिक वाइज गो थ्रू करना है। अब या तो वो सेल्फ स्टडी के थ्रू आप गो थ्रू कर रहे हैं, या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, वीडियो कोर्स है, उसके थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप किसी नोट्स की हेल्प से कर रहे हैं, या फिर आप किसी की टीचर की क्लास को ज्वाइन करने के साथ साथ कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज स्टडी आप कहीं ना कहीं रिवीजन कर रहे हैं या फ्रेश उसको पढ़ रहे हैं, आपको करना है। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, जैसे अप्रोक्स 10 से 12 टॉपिक रीजनिंग में हो गए और फिर आपकी क्वांटिटी में हो गए, तो वो सारे टॉपिक से आपको, अगर आप अच्छे हैं तब भी आपको गो थ्रू करना है, ठीक। क्वांट, तो इसमें क्या है, सब्जेक्टिव स्टडी के रिस्पेक्ट में हो गया एक तरह से, 2 आवर्स क्वांट के लिए और 2 आवर्स रीजनिंग के लिए। अब कोई टॉपिक बड़ा है तो वो 2 दिन या 3 दिन भी ले सकता है, ठीक है। हाँ, तो जब तक उससे किसी भी टॉपिक में डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलोजिज्म है, तो सिलोजिज्म में क्या होगा, डिफरेंट कंसेप्ट है, तो वो जैसे मैं पढ़ाता हूँ सिलोजिज्म, तो मेरे को 4 से 5 दिन लग जाते हैं। 4 दिन तो जनरली लगते हैं, 4 से 5 दिन। अगर मैं 1-1.5 घंटे की क्लास डेली लेता हूँ तो 4 से 5 दिन तो कम से कम है। तो डिफरेंट कंसेप्ट को कवर करना। तो ऐसे ही आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे 2-2 घंटे, रिवीजन भी करेंगे या रिकॉर्डिंग की हेल्प से करेंगे, कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ऐसी रीजनिंग में तो जो भी आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आप अपने एक शेड्यूल को लेके चल रहे हैं, और डेफिनेटली आप 1 मंथ में या 45 डेज में उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप कवर कर लोगे, जिससे आपका बेस और मजबूत हो जाएगा और क्लैरिटी आएगी और ज़्यादा आप ऑब्जर्वेटिव हो जाओगे, ठीक। दूसरा, पजल एंड डीआई आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इसके चैप्टर वाइज, इसमें भी आप चैप्टर वाइज ऑल्टरनेटिव डेज पे, एक दिन पजल एक दिन डीआई, क्योंकि आपको बैलेंस वे में चलना है। आपको यूट्यूब सेशन भी करने हैं टीचर्स के, राइट, आपको मॉक भी लगाना है, आपको सब्जेक्टिव स्टडी भी करना है। तो अभी जैसे मैं देखता हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं, मतलब अभी 2-3 दिन में 5-6 लोगों का मैसेज आया है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, तो इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ पे आया हूँ कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पजल एंड डीआई ये ऑल्टरनेट डेज पे आप करें, 2 घंटे
जैसे आज मेरे को पजल करना है, तो पजल में आज मैंने डिसाइड किया कि फ्लोर फ्लैट और फ्लोर फ्लैट से रिलेटेड पजल मैं आज कवर करूँगा, सिमिलर समहाउ होती है। ऐसे मैंने डिसाइड किया कि एक दिन मैं बैठूंगा तो पजल एंड मंथ, सॉरी डेज एंड मंथ, तो डेज एंड मंथ की पजल मैं करूँगा, 2 दिन लगातार करूँगा या 2 दिन करूँगा, आज करूँगा फिर परसों करूँगा, तो मंथ एंड डेज करूँगा, जिसमें मुझे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बॉक्स की पजल करूँगा मैं, 2 से 3 दिन मैंने बॉक्स की पजल को दे रखा है। तो आपने एक सीट तैयार की, उसमें आपने जितने भी टाइप्स हैं डिफरेंट पजल्स के, कंटेंट आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। तो आपने बना लिया कि 3 दिन मेरे को बॉक्स कवर करना है, 2 दिन मेरे को फ्लोर फ्लैट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं जैसे पजल मास्टर्स का बैच पढ़ाता हूँ, पजल बैच, तो उसमें मैं एक शेड्यूल दे देता हूँ, 2 दिन बॉक्स, 2 दिन फ्लोर फ्लैट, 2 दिन डेज, 2 दिन मंथ, 2 दिन मिक्स, 2 दिन डायरेक्शन डिस्टेंस। तो इसी तरह से आप अपने एक शेड्यूल बनाओ, और जिसमें आप थोड़ी वीक है ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लेके चलो, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया एक तरह से सब्जेक्टिव स्टडी। और ये जो स्टडी है ना, इट्स नॉट अबाउट आरआरबी पीओ क्लर्क, ये सारे एग्जाम में आपको आगे भी हेल्प करेगी। ये एक ऐसा बेस है जो हमेशा लगातार चलना चाहिए। ये हमेशा आपको इम्प्रूवमेंट देगा, हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। ये होता है हम एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखो, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, सब्जेक्टिव स्टडी अलग है और प्रैक्टिस अलग है। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, सब्जेक्टिव स्टडी अलग है और प्रैक्टिस क्या है, बिल्कुल अलग है। प्रैक्टिस हम एज पर द एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं, और सब्जेक्टिव स्टडी इस तरह से लेके चलते हैं जिससे कि कोई भी आने अपकमिंग एग्जाम हो, हम अपने आप को तैयार करते रहें, हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें। ये वो चीज़ है। प्रैक्टिस में जैसे हम आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रीलिम्स का मॉक आपको लगाना है विद प्रॉपर एनालिसिस। एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस मतलब होता है कि आपने कौन सा गलत हो गया है ना, कौन कौन से रॉन्ग अटेम्प्ट हो गए, या कौन से ऐसे सवाल है जो आपसे नहीं हो पाए, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा वो एनालिसिस करना। अब वो जो एनालिसिस है आप ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, किसी बुक से कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, आप थोड़े कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन टेस्ट में करते समय, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो एक दिन आप बुक से करिए और एक दिन आप ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। हाँ, जब तक आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं आ जाए तो बुक भी आपको हेल्प करती है। किसी बुक से आप लगा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक दिन ऑनलाइन टेस्ट, एक दिन बुक, एक दिन ऑनलाइन टेस्ट, एक दिन बुक, धीरे धीरे ऑनलाइन टेस्ट बढ़ा दो, तो ये आप कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट मॉक आपको देना चाहिए। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे दिया, क्वांट का जब मौका मिल गया, कभी भी मौका मिल गया, पूरे दिन में दे दिया। ये सेक्शनल मॉक आप किसी टेस्ट के थ्रू दे रहे हैं, किसी भी यूट्यूब सेशन, कोई भी टीचर हो सकता है आपका फेवरेट, क्वांट में, रीजनिंग में, तो उनकी हेल्प से आप दे रहे हैं, ठीक है। या किसी वेबसाइट पे है, किसी पे भी है, ऑलिव बोर्ड पे है, अड्डा पे है, कहीं पे है, तो उसके हेल्प से आप दे रहे हैं। या मैंने अपने RKR ऐप पर एक टेस्ट दे दिया आपको, वो आपने दे दिया। तो ये सारी चीज़ कहीं से भी आप कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक जब भी आपको टाइम मिलता है, ये आपको अपने आप से देना है। टेस्ट और कोई बुक जो आप प्रैक्टिस बुक हो सकती है आपकी, ठीक है। मेंस का मॉक अभी आप क्या करिए, सैटरडे संडे में दीजिए। वीक में एक दिन चाहे एक दीजिए, अगर आप 2 में कंफर्टेबल है 2 दीजिए, लेकिन उसकी प्रॉपर क्या करिए, एनालिसिस करिएगा। क्योंकि आप जो सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हो ना यहाँ पे, वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि आप कितनी डेप्थ आपकी क्लियर हो रही है, आपका इंप्रूवमेंट किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में आपकी प्रोग्रेस चल रही है, आपको पता लगता रहना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो ये मेंस का वीक में एटलीस्ट 1 एक तो जरूरी है, 2 दे तो बहुत अच्छा है। जीए आप डेली बेसिस पे 1 आवर आप कवर कर रहे हैं, जो आपको फेवरेट टीचर है उनके थ्रू, है ना, किसी मैगजीन, आप न्यूज़पेपर, है ना, इन सारी चीज़ों के आधार पे आप क्या करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं और वीकली उसको अपडेट कर लेते हैं पूरी तरह से। 2-2, 3-3 डिफरेंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स होता है, ठीक है। इंग्लिश आपकी चॉइस है, एज पर योर चॉइस, कि आप अभी जैसे आरआरबी पीओ क्लर्क को फोकस कर रहे हैं तो साथ साथ इंग्लिश पे भी, क्योंकि आगे भी एग्जाम देने, तो आपकी चॉइस है कि डेली आप लेके चल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आपको इस तरह से सब्जेक्टिव स्टडी और प्रैक्टिस को मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो बेस्ट मुझे लगता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं कई सालों से बच्चों से डिस्कशन करता आया हूँ, तो जेन्युइनली एक कोई ना कोई हमारे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। माना कि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सबके सर्कमस्टेंस अलग है, पोटेंशियल अलग है, लेकिन फिर भी
आप इस तरह से ये ज़रूर है कि आप सब्जेक्टिव स्टडी और प्रैक्टिस को थोड़ा सा अलग अलग रखें, मिक्स ना करें, ठीक है। और 100% देखो सफलता मिलती है जब पूरे मन से हम कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और आप कहाँ किस हद तक एग्री करते हैं आप मेरे को कमेंट करके भी बताना वीडियो के बाद डेफिनेटली, ठीक है। और अब बुक सोर्स है। बुक सोर्स क्या है कि अगर आप प्रेफर करते हैं बुक से पढ़ना, जैसे कुछ को अच्छा लगता है बुक से पढ़ना, कुछ को नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तो आप ऑनलाइन लैपटॉप वेबसाइट से पढ़िए, कहीं से भी करिए। लेकिन कुछ को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे मेरे को भी अच्छा लगता था बुक से पढ़ना। मतलब बुक से पढ़ना क्या है कि उसमें थोड़ा सा एक अच्छा लगता है। तो बुक सोर्स से अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में जैसे देखो वैसे तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन जब मेरी बुक ऑलरेडी है तो मैं अपनी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, है ना, जो कि अच्छी बात है और जो कि बच्चों को पसंद भी आ रही है। तो मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूँगा। वैसे मेरी 4-5 बुक है, लेकिन अभी मैं आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो हाल फिलहाल में मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूँगा। एक मेरी प्रैक्टिस बुक है, मॉक प्रैक्टिस बुक। ये प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, और ये प्रीलिम्स प्लस मेंस है। ये प्रैक्टिस बुक है, मॉक बेस्ड प्रैक्टिस बुक है ना। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है। फ्लिपकार्ट पे आई थिंक इसके प्राइस बहुत कम है, अमेजोन पे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। तो आई प्रेफर्ड कि आप फ्लिपकार्ट से ही करें, कम प्राइस में आपको मिल जाए। इसका येलो कवर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बुक है। ये है दिस वन, ये राधे की रीजनिंग प्रैक्टिस बुक है और ये मॉक बेस्ड है एक्चुअली। इसमें प्रीलिम्स हैं 20 प्रीलिम्स हैं, 20 मेंस हैं। इसमें क्लर्क पीओ दोनों है। तो ये प्रैक्टिस बुक है, बिल्कुल एरर फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, परफेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। दूसरा मैं प्रेफर कर सकता हूँ पजल का बुक, जो कि हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। पजल तो जरूरी होता है प्रैक्टिस के लिए, अगर आप बुक को प्रेफर करते हैं तो राधे की रीजनिंग पहले 2.2 आती थी, अभी राधे की रीजनिंग आ रही है 3.2। तो ये आपका ये अमेजोन पे अवेलेबल है और कहीं नहीं है, सिर्फ अमेजोन पे मिलेगी आपको, ये अमेजोन पे। तो ये वाली ये बुक है, ये ब्लू कलर पेज है। आप अमेजोन पर राधे सर सर्च करोगे या फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ये तो है रीजनिंग की बुक। ये आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो कंप्लीट कवरेज दे देगा। क्वांट में आप किसी भी प्रैक्टिस बुक को ले सकते हैं, बहुत सारे ऑथर हैं बहुत सारे पब्लिकेशन है, तो किसी की प्रैक्टिस बुक को आप जो आपको पसंद आ रहा है वो ले सकते हैं। चैप्टर वाइज हो तो ज़्यादा अच्छा है, चैप्टर वाइज होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चैप्टर वाइज जब आप पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्टिव तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो किसी की भी बुक आपको चैप्टर वाइज मिलती है। अदरवाइज एक बुक मैं और मेरे साथ मयंक सर और आर टीम, जो हमारे साथ टीम है पूरी, हमने भी एक बुक डिज़ाइन की है, क्वांट ईजियर बुक, क्वांट ईजियर, जो कि आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है बाय आर पब्लिकेशन। हमने भी एक डिज़ाइन किया जो कि चैप्टर वाइज है, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन है इसमें। ये अभी लॉन्च की है और चैप्टर वाइज है इसमें सारी चीज़ें, मतलब DI नहीं, अर्थमेटिक बेस्ड पूरा चैप्टर वाइज है। ये भी एक बुक है। तो बाकी आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा, प्री पजल टेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो अब देना। प्री पजल टेस्ट मेरे RKR ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है, उसको अब दीजिए, जिसमें अप्रोक्स अभी 50 पजल है और मैं टेस्ट इंक्लूड कराऊंगा, उसमें काम चल रहा है और इंक्लूड होते चलेंगे, आपको मिलता चला है जिनके पास एक्सेस है। फ्री प्रैक्टिस मैगजीन भी है RKR ऐप पर, वहाँ से भी आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से भी करें जब भी आपको समय मिलता है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे जो राधे रीजनिंग लाइव क्लासेस हैं वो कहाँ चल रही हैं, ऑलिव बोर्ड पे चल रही हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पजल बैच है या कोई बैच है। कोई भी और आपको डाउट है, कोई भी और कंसर्न है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8750044836। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मेरी टीम और मैं उसको देखेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन थी और ये इस तरह से शेड्यूल आप फॉलो करें और अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी मैं इस चैनल पे एक कंप्लीट टॉपिक वाइज वीकली मैराथन भी मैं प्लान कर रहा हूँ, जो कि इस वीक से होपफुली मैं स्टार्ट करूँगा। डेली अगर क्लास नहीं है तो कम से कम कंप्लीट टॉपिक वाइज मैराथन आपको क्लास मिल पाए और डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो पाए। तो होपफुली इसी वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो जो आज पहली बार देख रहे हैं चैनल को, ज़रूर डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।